तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन और छोटे से छोटा क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे। हमारा अब 2 वीडियो आया करेंगे, एक सुबह आएगा एलसीएम एचसीएफ का और शाम को आएगा नंबर सिस्टम का। तो इस तरीके से हम 2 चैप्टर साथ लेकर चलेंगे। तो नंबर सिस्टम के हो चुके थे तो मैंने सोचा एचसीएफ एलसीएम का डाल दूँ। तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है ये बात हम जानेंगे आज, और हम कुछ छोटे छोटे बेसिक होता है वो 0 लेवल समझेंगे आज। फिर कल से हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ऐसे करके हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को हर एक क्वेश्चन बड़ा से बड़ा, जो बड़े से बड़े एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में आया हुआ है हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो बस आपके लिए कुछ नहीं करना। अगर आपको और इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इनबॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका समझना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है हम जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम 0 से। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो अगर आपको आज तक एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है तो आज से वो ख़त्म हो जाएगा। आज से आपको सबसे अगर अच्छा कोई आपको टॉपिक आएगा तो वो है एलसीएम एचसीएफ। इसके अलावा मतलब आज तक आपको कोई भी टॉपिक बेस्ट आता हो उससे कंपेयर कर लेना। एलसीएम एचसीएफ से सबसे बेस्ट आपको एलसीएम एचसीएफ आएगा। तो वो कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8, अभी इतना ही लिख लिए, हमें छोटी छोटी चीज़ से समझना। तो इसका एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। हम हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश में लेके चल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। देखिए एलसीएम वह संख्या होती है, तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी, समझना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, देखिए दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णता, समझना इस बात को, पूर्णता विभक्त हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णता विभक्त हो जाए। अब समझना यहीं पे एचसीएफ क्या होता है। ये तो मैं आपको मतलब किसी को ऐसा मन होता है लिखने के बताइए एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इसलिए मैंने ये 2 लाइन लिख रहा हूँ। बाकी मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, क्योंकि ना तो क्वेश्चन के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा ही चीज़ों को समझा जा सकता है। अब देखिए मैं एचसीएफ की ओर लिख देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त कर दे। ठीक है, तो अब इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए मैंने अभी यहाँ पे लिखा था एक एग्जाम्पल, जैसे कि 2, 4, 6। अब मैं कहूँगा इसका एलसीएम क्या हुआ। हम एलसीएम की मेथड जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड हैं वो मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की। शॉर्ट अप्रोच कैसे क्वेश्चन में लगाएं, ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करें, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे आप डोंट वरी रहें। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4, 6 इसका एलसीएम क्या होगा मैं अभी मोटा मोटा बताना। देखिए एलसीएम यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, बताओ कौन सी संख्या। तो मैंने कहा इसका पता कैसे चलेगा ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखिए मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो वो है 12, जो 2 से भी कट रही, 2 6 12, 4 से भी कट रही, 4 3 12, 6 से भी कट रही, 6 दूनी 12। आप बोलोगे ऐसे तो और भी है, 24 है जो 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 6 से भी। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी वर्ड का यूज हुआ है, तो हमें 24 नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है 12। 12 इसका एलसीएम है, ये बात समझे। तो ये जो 12 है
ये 2 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कटेगा और ये 6 से भी कटेगा, मतलब भाग जाएगा संपूर्ण। तो ये तो हो गई एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 12। ठीक है, अब बात आती है एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ समझना, बस धैर्य बनाए रखना, चीज़ को अंदर तक उतार दूंगा। थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है कठिन लगे, लेकिन अंत तक जब जाओगे ना तो वीडियो आप लाइक करके ही जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको समझाऊँ। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब ये विभक्त हो रही है, एलसीएम विभक्त होता है दी गई संख्याओं से और एचसीएफ विभक्त करता है दी गई संख्याओं को। तो हमने कहा वो क्या है? हमने कहा वो 2 है, क्योंकि दो देखिए, 2 और हमारी संख्या कौन? 2 4 6। तो देखिए 2 को भी विभक्त कर देता है, 2 एकम 2, 2 4 को भी कर देता है, 2 दूनी 4, 2 6 को भी कर देता है, 2 3 6। तो देखिए इनका डिफरेंस बस इतना सा है, एलसीएम वह होता है जो दी गई संख्याओं द्वारा विभक्त हो जाता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह होता है जो दी गई संख्याओं द्वारा विभक्त होना चाहिए, और एचसीएफ वह होता है जो दी गई संख्याओं को विभक्त करता है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 12 क्या है? एलसीएम है जो दी गई संख्याओं द्वारा कट रहा है। 2 से 2 छिंगे 12, 4 से 4 3 12, 6 दूनी 12। एचसीएफ वह है जो दी गई संख्याओं को काट दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये 2 लाइन आप समझ पाए? मेरा मोटिव यहाँ पे वो था इन 2 लाइन को समझाना। ठीक है, अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन के थ्रू। हाँ तो दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस बात को। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो एलसीएम निकालने के जो तरीके हैं ना, वो मैं आपको क्वेश्चन में बेस्ट तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि एलसीएम में अभी जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ये बात आपके अंदर घुस जाए। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अभी सिर्फ इतना है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, बस आप इतना समझ गए तो आपका काम बन गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एलसीएम एचसीएफ का मतलब। अभी तक हमने पढ़ा, अब हम थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए। वो क्या है? 2 5 7 3 का एलसीएम बताएं। तो देखिए एलसीएम निकालने का जो कॉमन तरीका है वो तो एक ऐसा वाला है, इससे भी हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। 2 है, 5 है, 7 है, 3 है। यहाँ पे हमें पता है 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो हमने कहा 2 एकम 2, 5 ऐसा कैंसिल लेकर 7 ऐसा, इसमें मत समझिए। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं और वो एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम क्या बनेगा? 2 5 10, 7 21 210। इनका एलसीएम क्या आ गया? 210। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 210। अब देखिए 210 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? अब बताइए एचसीएफ क्या होगा? तो हम जानते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने कहा 2 है, 5 है, 7 है, 3 है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो गुणनखंड सबसे बड़ा हो और वो कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। तो मैंने कहा 2 5 7 3 में क्या क्या कॉमन है? सिर्फ एक है, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 तिया 3। इसके अलावा कोई कॉमन है क्या? नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। ये तो आ गई, समझ में आ गई एचसीएफ क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात और समझना जो कि क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। एचसीएफ 2 संख्याओं के अंतर से, एचसीएफ 2 संख्याओं का अंतर होगा या तो उनका गुणनखंड होगा। एलसीएफ क्या होगा? एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। एचसीएफ 2 संख्याओं का अंतर, 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर या उनका गुणनखंड होगा। एचसीएफ में भी डिफरेंस बिटवीन 2 लीस्ट नंबर एंड इट्स फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ कुछ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 है, 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। तो इसलिए एचसीएफ क्या है? 1। ठीक है, 1 नहीं होता तो इसका कोई गुणनखंड होता। तो ये बात समझ में आई। अब मैं आपको निकालना जो है मैं इनमें एग्जांपल में दे पाऊंगा क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा है। अब देखिए इसमें आप सीखेंगे इसका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, जो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ बस अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। 5 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो हमने कहा 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैंने कहा किसका भाग जा रहा है? आप कहेंगे किसी का नहीं जा रहा, तो मैंने कहा इतना ही लिख लो। अब क्या करना है? हमें इन सब के गुणा कर लो। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये क्या होते हैं? इन्हें ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। तो ये कौन सी मेथड है एलसीएम एचसीएफ निकालने की? प्राइम फैक्टर मेथड। तो हमने कहा 5 आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया? गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2। तो इनका गुणा कर लो, 5 दिया 15 दूनी 30।
तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 30। कैसे निकाला समझ गए, जब तक सही सही भाग जा रहा है तब तक भाग दो, नहीं तो इनका आपस में गुणा कर दो। तो 5 गुणा गुणा ये 30 आ गया, एलसीएम 30 आ। अब एचसीएफ क्या, मैंने आपको बताया एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन हो और सबसे बड़ा हो वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम उस चीज़ को कैसे पता करेंगे, वह संख्या बताओ जिससे इन सब संख्याओं में भाग जा रहा हो। हमने कब सिर्फ 5 से जा रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से गया क्या, नहीं। तो 5 ही इन सब में कॉमन है, 5 5 इसमें से भी कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या हुआ है, एचसीएफ बराबर 5 हुआ है, एचसीएफ बराबर 5 हुआ। क्या समझ पाए, क्वेश्चन से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप इस बात से ना घबराएं, क्वेश्चन से और बेस्ट तरीके से समझ आए। जैसे कि ये एग्जाम्पल और समझिए आप, 4 8 12 है, 4 8 क्या है 12 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब किससे जा रहा है, नहीं जा रहा है, इनका गुणा कर दीजिए। गुणा किस किस का करना है, 4 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8 तिया 24, एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। हमने कहा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह संख्या होती है, देखिए एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं द्वारा कट जाए। जो 24 है वो 4 द्वारा भी कट रहा है, 8 द्वारा भी कट रहा है, 12 द्वारा भी कट रहा है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन संख्याओं को काट दे। तो बताओ वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 4 है। वो संख्या कौन सी है, 4 है, क्योंकि 4 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 4 4 को भी काट सकती है, 4 8 को भी काट सकती है, 4 12 को भी काट सकती है। तो अब मैं लूँगा थोड़े थोड़े क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा और आपको हर मेथड समझाऊँगा। अभी बस मुझे इतना समझाना था कि एलसीएम वह होता है जो दी गई संख्याओं द्वारा कटता है, और एचसीएफ वह होता है जो दी गई संख्याओं को काटता है। कटता और काटना सिखाना था, अब क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो एचसीएफ एलसीएम निकालने पे होंगे। इस टाइप के का एलसीएम निकालिए, या लघुत्तम समवर्तक निकालिए, या महत्तम समवर्तक निकालिए। कल के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आते हैं कि इनका एलसीएम बताइए, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं द्वारा कटने पर 7 शेष बचे, या समान शेष बचे, या 5 शेष बचे, या 7 शेष बचे, या ऐसा भी हो सकता है वह एचसीएफ निकालिए जिसे भाग देने पर 2 शेष बचे। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी तरीके के हो सकते हैं जो एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, एमपी कांस्टेबल, जहाँ तक उसकी सोच हो सकती है वहाँ तक के हम क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हम करते हैं प्रैक्टिस एलसीएम और एचसीएफ निकालने, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक वीडियो था तो यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये कसम खा लीजिए कि एचसीएफ एलसीएम के आने वाले हर वीडियो को देखोगे। और मेरा ये वादा है, अगर आप एलसीएम एचसीएफ के मेरे सारे वीडियो देख लिए तो इससे अच्छा आपका कोई भी चैप्टर नहीं होगा, ये मेरा आपका वादा है। तो यहाँ पर चलिए, ये है लिखा हुआ है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा जितने तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के वो बताऊँगा, और मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप मन ही मन में एलसीएम निकाल सकते हैं एक स्टेप के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा देखोगे वैसे ही तो बनोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए चलिए देखिए क्या है कि 15 18 24 27 36 का लघुत्तम समवर्तक निकालिए। किसका, 15 18 24 27 और 36। अब देखिए इसका लघुत्तम समवर्तक निकालने की ये तो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। देखिए इससे कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसी संख्या ढूंढो वह संख्या जो सब संख्याओं को काट दे। तो हमने कहा वो 3 है, जिससे सब में भाग देती, 5 है 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी से 12 3 36, कट गया। अब ऐसी संख्या देखो जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को काट रही हो, हमने कहा 3 ही से ही काट लो। 5 को नहीं कट रहा 3 से, तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख दो। 6 कट रहा है 3 दूनी 6, 8 नहीं कट रहा ऐसा का ऐसा, 9 कट रहा है 3 तिर को 9, 12 कट रहा है 3 चुक को 12। अब फिर ले लो, 2 ले लिया, 5 नहीं कट रहा तो 5 ऐसा का, 2 एकम 2, 8 2 चुक को 8, 3 नहीं कट रहा ऐसा कैसा, 4 कट रहा है 2 दूनी 4, फिर से 2 ले लो, 5 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4, 3 1 3 ऐसा कैसा, 2 एकम 2। क्या अब कोई सी संख्या है जो इन सबको काट रही है? हमने कहा इनमें अब कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो हमने कहा अब इनका गुणा कर लीजिए, भाई हमारा एलसीएम होगा। तो हमने कहा गुणा कर लेते हैं, 3 × 3 × 2 × 2 सबका यहाँ से यहाँ तक, × 5 × 1 × 2 × 3 × 1 गुणा 1। तो इनका गुणा कीजिए, 3 को 9 दूनी 18 दूनी 36, 36
36 हो गए, या ऐसा कर लीजिए 33 को 9, 9 दूनी 18, 5 90 दूनी 180 और 18 छिंगे 108। इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1080। इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1080। ठीक है, अब 1080 क्या है, इनका एलसीएम है। एलसीएम बराबर कितना आ गया, इनका गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना। 1080 गुणा कैसे करोगे, 33 को 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे कर लीजिए 18 पंजे 90, 90 दूनी 180, तो 180 हो गया। अब 18 का गुणा कर 2 3 6, 18 छिंगे 108 होता है, और जीरो की जीरो। ऐसे थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करा कीजिए, हमेशा ऐसी संख्या में गुणा कीजिए जिससे हमारा जीरो बन जाए और संख्या छोटी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो 1080 हो गए इनका गुणा करने पर, ये तो एक तरीका होगा। अब वो तरीका कि ये सब ना करना पड़े और आंसर आ जाए और एलसीएम आ जाए, तो वो है दिमाग का, खोपड़िया का यूज। खोपड़िया का यूज के बिना कोई काम नहीं है इस दुनिया, तो खोपड़िया का यूज करना पड़ेगा। चलिए खोपड़िया का यूज करते हैं। मैं पागल प्रेमी आवारा, तेरे इश्क में मैं आ गया दोबारा तू। हाँ तो दोस्तों, मैं फिर से आपको इसकी जो दिमाग का यूज करने वाली मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो क्या है, देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहिएगा। खुश रहने के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैंने ये एहसास किया है कि जो कुछ होता है ना वो भी कम लगने लगता है, और जो हम जो चाहते हैं वो भी आ जाता है, तब भी हम खुश नहीं रह पाते। तो इसलिए खुश कब रहेंगे, कोई कहता है खुश रहने का बड़ा सा फंडा है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा, मैं सोचता था कि मैं 10वीं पास हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लूँगा जब मैं 10वीं पास हो जाऊंगा। एक वक्त आया कि मैं 10वीं पास हो गया, फिर मैंने सोचा अरे 10वीं से क्या होता है, 12वीं पास हो जाऊंगा तो आनंद हो जाएंगे ज़िंदगी में, मतलब घर वाले वाहवाही देने लगेंगे, मतलब बहुत कुछ। तो मैंने कहा 12वीं पास होगी तो खुश रहूँगा, मैंने भी सोचा। तो भैया ऐसे करके हम 12वीं भी पास हो गए। अब मैंने कहा 12वीं से क्या होता है यार, जब ग्रेजुएट हो जाऊँगा तब बहुत खुश होऊंगा, मतलब ग्रेजुएट हो गया यार बहुत खुश होऊंगा। तो भैया अब मैं ग्रेजुएट भी हो गया इस साल। तो भैया मैंने कहा अब भैया ये करेंगे तब खुश होंगे, या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए फिर खुश हो। तो दोस्तों ऐसे करके मेरे 5 साल तो निकल ही गए और मैं खुश रहा नहीं। तो मान लो अब पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा, क्या गारंटी है कि मैं खुश रहूँगा, या कुछ हासिल भी करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे चाहता हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, क्या गारंटी है कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं खुश रहूँ। और भी तो फिर मैं सोच लूँगा 1 मिलियन हो जाए तब खुश हूँ। इसलिए खुश आज होइए। ज़िंदगी में कोई ठिकाना नहीं है कब क्या हासिल होगा क्या नहीं होगा, कहाँ किस मोड़ पे लेके जाएगी। कुछ होता है वो तक छिन जाता है, और कुछ नहीं होता है वो प्राप्त हो जाता है, कुछ सोचा नहीं होता है इतना हासिल हो जाता है। इसलिए खुश रहिएगा, जो पल है उसे जीइए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उस मेहनत को एंजॉय कीजिए। आह मैंने आज इतना पढ़ा, आह मैंने आज इतने क्वेश्चन किए, एंजॉय, एहसास, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो जर्नी आपके हाथ में है। ज़रूरी नहीं है आप 2 साल मेहनत कर रहे हैं IAS बन गए, इसके बाद रहे ना रहे क्या फ़ायदा। इसलिए वो पढ़ने को एंजॉय कीजिए। वाह मैंने 2 साल मेहनत की, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वही आपके साथ है। तो एंजॉय योर जर्नी, नॉट कोई गोल अचीव करने के बाद कोई खुश नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसे मैं सोचता था ग्रेजुएट 10 12th ये एग्जाम्पल आपके लिए शायद बेस्ट हो, तो आप आज से खुश रहने लगे। कोई ज़िंदगी में अपन सोचते हैं ना ये मिल जाए, फलाना लड़की मिल जाए, फलाना लड़का मिल जाए तो खुश होएंगे, साले कोई नहीं मिलता। वो खुशी मुसी अपनी ओर खुश और नहीं रह पाते। इसलिए खुश रहिए, वक्त पे खुश रहिए, आज खुश रहिए, अभी से खुश रहिए, अभी मेरे साथ साथ इस्तेमाल कीजिए समझ रहे हैं, खुश रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको क्या बताना चाहता हूँ, 15 18 24 27 36 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखिए अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी संख्या तो लघुत्तम समवर्तक में होगी। तो मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 है, तो 36 को लिया, मैंने लिया 36 को। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, अब 27 पे आ गए, तो मैंने कहा 9 चौको 36 होता है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, शुरू में अटपटा लगेगा पर बाधा है, लास्ट तक जाएंगे तो आप इसी मेथड से एलसीएम निकालेंगे, ये मेरी गारंटी। 9 चौको 36 होता है, और यहाँ पे क्या है 27, तो 9 3 27 होता है। तो 9 तो इसमें आ गया, बस 3 नहीं आया, क्योंकि 27 में क्या होता है, 27 होता है, 9 3 27, तो 9 चौको 36 में 9 तो 36 में 9 तो आ गया, 3 नहीं आया तो 3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये कहानी खत्म, 24 पे आते। तो देखिए यहाँ पे 3 8 24 होता है, या 6 चौको 24 होता है। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलो वो भी छोड़ो। 12 दूनी 24 होता है, बताओ 12 दूनी क्या होता है, 24 होता है।
और 12 तिया कितना होता है 36 होता है। तो जब मैंने 36 ले लिया उसमें 12 तो आ गए, बस 2 नहीं आया, तो ये 2 का गुणा कर दिया। बताओ क्या ये बात सही है? यहाँ पे देखिए 18 है, 18 दूनी 36 होता है, 36 में 18 आ चुका, क्योंकि 18 36 में रहता है, तो इसलिए 18 में से कुछ नहीं लेना। 15 में देखिए 15 होता है 3 गुणा 5, तो 3 तो इसमें भी आ चुका, इसमें भी आ चुका, इसमें भी आ चुका और इसमें भी, बस 5 नहीं आया, तो गुणा 5 कर लिया। तो देखिए अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो गए, 30 का गुणा कर ली, 3 18 8 हाथ में आई, 3 को 9 और 1 10 और 0 10। देखा एलसीएम आ गया ना। बताइए क्या आपको वो टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी? बस आपको ये लेना सीखना है, ये बड़ी संख्या के बाद हम कैसे लेते हैं। तो ये सब तो यार मेरे होते हुए क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना। ठीक है, तो चलिए अब हम और क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। आज हम इस एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें बहुत मस्त क्वेश्चन करना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त वाले। हाँ दोस्तों, मैंने एक और बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा और अच्छा वाला एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद एक और एलसीएम का एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम एचसीएफ के 3 एग्जाम्पल लेंगे और इस वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, आप भी बोर होने लगे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि आप मेरी बात सुन के या मुझे देख के बोर नहीं होते होंगे। ठीक है, तो फिर भी आप हो सकता है होने लगे हों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो क्या है 24 36 40 का लघुत्तम समावर्त कितना है? तो हमने कहा 24 36 40। एक तो वही हमारी ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि क्या है, ऐसे लिखा और भाग दो। क्या है, किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है। 4 छिंगे 24, 2 से भी दे सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। 4 छिंगे 24, 4 नम 36, 4 धम 40। अब किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है या 3 से जा रहा है, किसी से भी दे लो आप। 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 को 9 10, ऐसा कैसे? अब किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है। 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसे? 2 पंजा। अब किसी से जा रहा है? नहीं जा रहा है, इनका गुणा कर दीजिए। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5, इनका गुणा करना। ठीक है, करा तो क्या आ गया? तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24 पंजे 120 तिया 360 एलसीएम हो गई। ठीक, अब एचसीएफ क्या होगा इसका? मैंने एचसीएफ उस वाले में नहीं निकाल पाया था, इसमें मैं बताऊंगा। एचसीएफ वह होता है जब तक पूरी संख्या में भाग गया होता है। तो हमने कहा यहाँ पे इसी मेथड से अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो क्या होगा? वैसे एचसीएफ निकालने की तो 3 मेथड होती है, मैं बताऊंगा, लेकिन इसी मेथड से एचसीएफ भी फाइंड करना। तो हमने कहा वह संख्या ढूंढो जिससे सब संख्याओं में भाग गया हो। हमने कहा देखो 4 से 24, इसमें भी गया तो इसमें भी गया तो इसमें भी गया तो इसमें भी, तो 4 तो अपना एचसीएफ है ही है। अब देखते हैं आगे किसी संख्या में गया होगा तो इसमें गुणा कर ले। हमने कहा 3 से देखो इन दोनों में गया था, बस इसमें नहीं गया। यहाँ पे 2 से देखो इसमें गया था, इसमें गया था, इसमें नहीं गया, तो बस इसका एचसीएफ कितना है? 4 है। जो सब में जाए, जिस संख्या से सब में जाए वही एचसीएफ है, तो 4 है इसका एचसीएफ। अब ये तो आप समझ गए। अब चलिए मैं इसमें ही एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। मैं अलग क्वेश्चन क्यों लूँ, मतलब सोचो यार दोस्त। तो ये तो एलसीएम निकालने का। अब देखिए मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालता हूँ और आपको एचसीएफ भी बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या तो आएगी 40, इसके बाद 36, तो 4 धम में 40, 4 नम में 36, मतलब 9 रह गया। कैसे? इसका मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं करूँगा। 4 नम 36 और 4 धम में 40, तो इस 40 में 4 तो आ गया, बस 9 नहीं आया, तो 9 ले लिया। अब 24 देखिए, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, ये तो 8 पंजे 40 हो गया, लेकिन 8 तो आ गया, 3 नहीं आया, लेकिन जिस 9 में वो 3 आ गया, क्योंकि 9 मतलब है 3 गुणा 3, तो 9 इसमें आया। तो 24 से कुछ नहीं लेना है। तो देखिए अब 40 गुणा 9 करा, 4 9 में 36, देखा, विदाउट किसी टेंशन के एलसीएम आ गए। ये कैसे सीखोगे? ये मेरे साथ बने रहोगे तो ही सीख पाओगे, क्योंकि मैं ऐसी मेथड ऐसे ही निकालूंगा, तो आप ऐसे देख देख के आपके दिमाग में न्यूरॉन्स पाथवेज बनेंगे और आप एक दिन सीख जाएंगे। ठीक है, यही तो लर्निंग प्रोसेस है। तो चलिए अब मैं इसका एचसीएफ और निकालना आपको बता देता हूँ, इसी संख्या का एचसीएफ। जैसे 24 36 40, 24 36 40, तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हमने कहा एचसीएफ वह होता है जो दो संख्याओं का अंतर होता है या उनका गुणनखंड होता है। हमने कहा 36 और 40 का अंतर कितना है? 40 में 36 का 4 आ गया।
अब 4 से काट के देख ले रहे हैं, अगर 4 से ये संख्याएं कट गई तो 4 ही हो जाएगा, नहीं कटेंगे तो इसके उससे 4 छिंगे 24, 4 नम 36, 4 धम 40, HCF कितना आ गया 4। ये तो हो गई डायरेक्ट मेथड। अब अगर डायरेक्ट मेथड हमें नहीं लगी, मान लो नहीं लगी, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम भाग विधि से करेंगे, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन मेथड कहते हैं, और इसे मतलब लघु भाग विधि कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, कुछ भी कह लो यार, अपना ही तो है, तो मतलब ऐसी कहते हैं। तो कैसी करेंगे, तो हमने कहा सबसे पहले इसका इसमें भाग देते हैं, 24 का किस में भाग दो, 36 में। तो हमने कहा 24 से कम 24, 6 में से 4 गए, 2 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा। अब जो कुछ बच जाता है शेष उसका इसमें देते हैं, तो 12 दूनी 24, पूरा चला गया, तो HCF 12 आ गया। लेकिन अभी एक संख्या और बची है 40, तो अब इस जो कुछ आ गया इसका 40 में दो, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 10 में से 4 गए, 6 बचा, 3 में से 3 गए, कुछ नहीं बचा, 4 0 बचे। अब 4 का 12 हम दो, 4 तिया 12, जब तक पूरा ना जाए तब तक देते हैं। अब चला गया तो 4 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा, 4 ही हमारा क्या है, HCF। अब इस मेथड का उपयोग कब करते हैं, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं, जैसे ऐसी संख्याएं हो 888 और 793, इनका इसका HCF बताना हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम इनके टुकड़े नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस छोटी संख्या का इस बड़ी संख्या में भाग देते हैं और निकालते हैं। मैं सब समझाऊंगा आपको, तो अपने कोई जल्दी नहीं है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूँ, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको आज ही बता देता हूँ कल की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। कल की वीडियो में बहुत ही IMP क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम समझाएंगे। पॉइंट वाली संख्याओं का HCF निकालना सिखाएंगे, पॉइंट वाली संख्याओं का LCM HCF कैसे निकालते हैं। भिन्न में कोई संख्या हो, 12 48 हो गई, 15 10 हो गई, इनका HCF कैसे निकालते हैं। आपने बहुत सारी देखी होंगी कि इनका महत्तम समर्थक या लघुत्तम समर्थक, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे और भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, वो हम कल कवर करेंगे, कल के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी और आप मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ गए। तो इसका LCM और HCF निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो वही मिडी है, मतलब मिडी नहीं विधि, वही विधि है 140, वही हमारी जो लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड। तो देखिए कौन सी से जा रहा है भाग, सबसे पहले तो ये देखिए कौन सी ऐसी संख्या जैसे सब में भाग जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बताइए कौन सी है, आपके हिसाब से बताइए, मेरे हिसाब से क्या होता है। तो मैंने कहा बताओ कौन सी है, मैंने कहा 2 से ही दे लो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, 2 3 6, 2 7 14 गया। अब किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, दे लो 7 छिंग 42, 7 नम 63 और 7 धम 70। अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तेरे को 9, 10 का 10। अब किससे जा रहा है, 2 से, 2 एकम 2, 3 2 पंच। अब किसी से जा रहा है, नहीं जा रहा है, इनका गुणा कर लीजिए। तो गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कर लीजिए। 2 7 14 और 14 पंजे 70, ये हो गया। 3 दूनी 6, 6 18, 18 7 126। इसका LCM कितना आ गया, 1260। LCM कितना आ गया, 1260। गुणा किया है, कुछ नहीं किया। देखिए 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, ये हो गया। और 2 7 दूनी 14, तो 14 नमा को कितना होता है, 9 चौको 36 के 6 आत्माएं 3 9 एकम 3 12, 14 नमा को 126 और 0 के 0, देखा सही आ गया। 1260 LCM। HCF बताते हैं अब इसका HCF क्या होता है। देखिए 1260 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तीनों संख्याओं से कटेगा, इसलिए LCM है। HCF निकालते हैं इसका, HCF निकालते हैं। तो इसका HCF क्या, हमने कहा यहाँ पे देखो जो कॉमन हो, जिससे सब में भाग गया। मैंने कहा 2 से सब में भाग गया था 2, मैंने कहा और किससे भाग गया था, 7 से, 7 छिंग 42, 7 नम 63, 7 दम 70। अब किसी में गया नहीं, सिर्फ इन दोनों में गया, इसमें नहीं गया। 2 7 14, HCF क्या है, 2 गुणा 7, 2 7 14, ये इसका HCF है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म मेथड। अब मैं वही डायरेक्ट दिमाग का यूज करने वाली मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि बताओ 4 घंटियाँ 2 सेकंड 5 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो वो 12 बजे बजी, तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। या 4 लोग ABCD वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते हैं, तो बताओ भी कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो हम सब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका HCF
या एलसीएम डायरेक्ट निकाल। तो मैंने कहा बड़ी संख्या तो आती है 140 आ। वैसे ये जो बड़ी संख्याएं हैं इसमें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टुकड़े तो एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हैं। मैं एचसीएफ निकालने की बात कर रहा हूँ। एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। एचसीएफ देखिए दो संख्याओं का अंतर, जो दी गई संख्याएं, दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस, इट इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एंड इट्स फैक्टर, या दो संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड हो सकता है। इंग्लिश आती नहीं है मुझे तो आप माइंड पे मत लेना, ठीक है। गुणनखंड हो सकता है तो वो क्या है, होता है, होता ही है, हो क्या सकता है, होता ही है वो तो, और क्या। तो दो संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड हो सकता है। तो हमने कहा 24, ये दो बगल बगल में है। देखिए ये 84 और 126 में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, 26 दूनी 52 के करीब, ये थोड़ा कम डिफरेंस है, इसलिए हम इन दोनों का लेते हैं। तो हमने कहा 10 में से 4 का 10 में से 6 का 4 बच्चा, और यहाँ पे 3 में से 2 का 1, मतलब 126 और 140 में कितने का अंतर है, 14 का। अब देखते हैं 14 से सारी संख्याएं कट रही हैं तो 14 ही अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो 14 14 14 28 14 14 14 75 14 छिंगे 84, 14 नमा को 126, 14 धम को 140। तो 14 से ही कट रही हैं इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, 14। अब मान लो 14 ना आता 14, मान लो 28 आता है इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है, 28। फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो हमने कहा 28 से तो 28 56 28 38 54 56 38 54 38 के बाद 28 5 140 28 6 128 27 96 28 28 224, मतलब 28 से 140 भी कट जाएगा, 84 भी कट जाएगा, लेकिन 126 नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके मैंने क्या लिखा है, इसका गुणनखंड होगा, अंतर का गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड कर देते फिर हम। तो 14 का क्या हो सकता है, 28 का क्या होता सकता है, 14 गुणा 2, 14 दूनी 28। तो अब दो से पहले हम इससे भाग दे के देखेंगे। तो हमने कहा 14 6 44 14 में 26 14 हमको 40, तो 14 ही हमारा क्या होगा, ऐसे। तो ये बात सत्य हो गई, दो संख्याओं का अंतर हो सकता है जो कि हो गया, या उनका गुणनखंड हो सकता है, तो हो गया। तो मुझे बस इतना ही समझाना था आपको कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इतनी सी बात आज की वीडियो में बताना थी जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं कल से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन की बारिश करूंगा आपके ऊपर, और आपको उनको झेलना है और उनको सीखना है। इसी तरीके से अब YouTube पे आ गया हूँ, अब हम YouTube पे खम्मा गड़ा के अपना झंडा गड़ा के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसी उत्साह उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।